दरूद को नहीं समझे। अब इधर से दरूद पढ़ा गया और उधर से फरिश्तों ने मोमिन से अल्लाह तक का रास्ता मिलाया। ये नारे, ये दरूद, ये सलवा, ये सब रास्ता है। लोग दरूद को नहीं समझे, इधर से दरूद पढ़ा गया, उधर से फरिश्तों ने रास्ता मिलाया। तो स्कॉलर जो इतनी दूर बैठे हुए हैं मक्का और मदीना में जहाँ कुरान उतर रहा था, तो वो आज ये बात समझ रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। जो बात हम मुसलमानों को लिखनी और समझनी थी, वो यूरोप वाले हमें समझा रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी वाले हमें आके समझा रहे हैं। आधा दौर गुजर चुका था मोहम्मद का, आधा दौर गुजर चुका था दीन का मोहम्मद से मोहम्मद बाकर तक, यानी मोहम्मद से मोहम्मद तक। अब मूसे काजिम से इमाम मेहदी तक के दौर का आना था। इमाम की जिम्मेदारियां बढ़ गई। 70 के करीब की उम्र पाई इमामों में, सबसे ज्यादा उम्र पाई। कुदरत ने कहा कि वक्त दिया जा रहा है ताकि मेहदी का पीरियड खत्म नहीं हो रहा है और कयामत तक मेहदी के ही दौर पर जाना है। तो इमाम ने ये सोचा कि मैं जो कौम बना रहा हूँ, जो मेरी इमामत को मान रही है, जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात को मान रही है, जो हदीस और कुरान को मान रही है, जब बाबा आखिर पर्दे में चला जाएगा तो कहीं मेरी कौम भटकती तो नहीं फिरेगी। ये इकट्ठा कैसे रहेगी, इनका इज्मा कैसे होगा, इनका इज्तिमा कैसे होगा। ये सोचकर इमाम ने एक ऐसी तहजीब बनाई, एक ऐसी सखावत बनाई जिसका नाम रखा गया, पता है जिसका नाम रखा गया आज़ादारिये हुसैन। जन्नत में जन्नत के हकदार जाएंगे, जन्नत में जन्नत के हकदार जाएंगे, खत्म अली के हुस्दार जाएंगे। दरे जन्नत पे खड़ी कहती है ज़हरा, दरे जन्नत पे खड़ी कहती है ज़हरा, जन्नत में मेरी लाल के आज़ादार जाएंगे। खुदा नारे लगाने वाले और दरूद भेजने वालों को भी सलामत रखे। तो आज़ादारिये हुसैन ये नाम रखकर कहा कि आप सब मिलकर उसे करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, अब सब मिलकर उसे करेंगे, आपस में बिखरेंगे नहीं। देखिए इमाम पर्दे घर से आकर हमें नहीं बुलाएंगे कि आ जाओ भाई मुहर्रम आ गया, आ जाओ मुहर्रम आ गया। बस जैसे ही मुहर्रम का चांद हुआ और यहाँ पर अज़ाखानों में आलम सजे, आलम को देखे सारे शिया जमा हो जाएंगे। तवज्जो कीजिएगा कि अगर किसी एक इंसान के हाथ में हिदायत दी होती तो एक इंसान एक शहर में बैठा होता, बेंगलोर कौन जाता, कराची कौन जाता, बिहार कौन जाता, लखनऊ कौन जाता, जर्मनी कौन जाता, अमेरिका कौन जाता, लंदन कौन जाता, यूरोप कौन जाता, स्विट्जरलैंड कौन जाता, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क तक आज़ादारी है और जापान में भी महामारा बन चुका है। तो अगर किसी एक इंसान के हाथ में हिदायत मुकर्रर होती तो वो
ठीक से चलो, धीरे चलो या तेज चलो, अलग चला सब अदब से चले। जहाँ तक ये अलग जाएगा वहाँ तक हम शियों का मजमा शान से मातम करते हुए जाएगा। इतनी दौलत भी कहाँ तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत भी कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जो एक आजादार लुटा देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नामे अब्बास सुनकर हाथ उठा देते हैं। बीवियों, जब हम मजलिस में आते हैं और तबरुकात खाते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं, तो हद से ज्यादा ले लेते हैं और यूं ही छोड़ देते हैं। जब हम खाना छोड़ देते हैं तो हमारी बीबी फातिमा ज़हरा का कलेजा तड़प उठता है कि मेरे लाल के नाम का तबरुक लोग इस तरह इसराफ यानी वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये दूसरी बात भी बता दूं कि खुदा हम सबको ज़ियारतों से मुशर्रफ करे। जो आप ईरान की ज़ियारतों को जाएं तो देखें कि इमाम रजा के रोजे पर तबरुकात सिर्फ यहाँ से जाने वाले ज़वारों को मिलता है, बल्कि वहाँ के ईरानियों को तबरुक मैसर नहीं होता। तो वहाँ के अमीर से अमीर लोग भी हाथ फैलाए भीख मांगते हैं कि उस इमाम के नाम का तबरुक हमें भी थोड़ा सा दे। तो आप जरा सोचिए कि चीजें कहीं भी मिल जाती हैं, जब उन चीजों पर नजरे हुसैन का नाम आ जाता है, नजरे हुसैन का नाम आ जाता है, तो उस चीज की अहमियत कहीं और बढ़ जाती है। हमें एक आखिरी बात भी आपको बता दूं कि जब हम तबरुक लेते हैं, अब ये तबरुक जैसे कि चॉकलेट, तो हम पेपर चॉकलेट खा लेते हैं और पेपर इधर उधर डाल देते हैं। ये गलत बात है। जब हम पेपर इधर उधर डाल देते हैं तो भी हमारी बीबी फातिमा का कलेजा तड़प उठता है। वो यहाँ ज़हूर होती है और आकर उस पेपर को उठाकर कहीं किनारे डाल देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि उस पेपर को ले जाकर अपने घरों में सजा लें, मैं तो बस इतना कहती हूँ कि वो पेपर यानी वो चॉकलेट के कवर जो आप इधर उधर डाल दिए उसे कहीं किनारे डाल दीजिए। सलवार मैं आप लोगों के सामने एक वाकया बयान करती चलूंगी। ये वाकया हकीकत करबला है कि एक काफिला जो हैदराबाद से करबला के लिए रवाना हुआ, उसमें एक औरत भी थी और उसका एक 5 साला लड़का भी था। अब यह काफिला हैदराबाद से करबला पहुंचा, सब अपने अपने मुकाम पर गए, गुस्ल वगैरह लिया और ज़ियारतों के लिए निकले। तो वहाँ हजरत अब्बास के रोजे पर इतना मजमा था कि वो काफिले में जो 5 साला लड़का था वो उसमें दबकर बेहोश हो गया, उस दबी में दबकर बेहोश हो गया। उस काफिले में एक डॉक्टर भी था, उसने उस बच्चे की नस पर हाथ रखकर ये बुरी खबर माँ को दी कि वो बच्चा इंतकाल कर गया। माँ ज़ारो खतार होने लगी। काफिले वालों ने उस बच्चे को नहला धुलाकर कफन पहनाया और उसे वहीं करबला में दफन कर दिया। और दूसरे दिन माँ फिर हजरत अब्बास के रोजे की जियारत के लिए आई और हजरत अब्बास के रोजे पर फरियाद करने लगी, या हजरत अब्बास, मैं तो आपके रोजे पर अपने शौहर का गम भुलाने आई थी। आपने मुझे मेरा बेटा छीन कर मुझे एक और गम दे दिया। या हजरत अब्बास, मेरा बच्चा मेरे
زیارت کے لیے آئی، روزے کی زیارت کے لیے آئی، تو ایک مرتبہ وہ عورت حضرت عباس کے روزے کی طرف دیکھی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ قافلے والوں نے کہا، ارے بھائی، اس بار تو ہماری زیادہ ویسٹ ہو گئی، ہمارا یہ ٹرپ تو ویسٹ ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب دیکھو یہ عورت روتی رہتی ہے، بے ہوش ہو گئی، اب دیکھو بے ہوش ہو گئی، پہلے دن اس کا بیٹا مر گیا، دوسرے دن روتی روتی بے ہوش ہو گئی، تیسرے دن پھر بے ہوش ہو گئی۔ اب قافلے والوں نے یہ کہہ کر پانی چھڑک کر اس عورت کو ہوش میں لایا، پھر وہ عورت حضرت عباس کے روزے کی طرف دیکھی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر قافلے والوں نے تیسری بار اس عورت کو پانی چھڑکا اور اسے ہوش میں لایا، تو اس عورت نے حضرت عباس کے روزے کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بچہ، میرا بچہ، یہ کہہ کر رونے لگی۔ قافلے والوں نے کہا، اے عورت، تمہارا بچہ مر گیا، ہم نے ہی اسے دفن کر دیا ہے، تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر گیا۔ ایک مرتبہ اس عورت نے حضرت عباس کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرا بچہ، میرا بچہ۔ جب قافلے والوں نے پلٹ کر روزے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ حضرت عباس کے روزے کے مینار میں بیٹھا کھیل رہا ہے۔ قافلے والے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو اس بچے کو دفن کیا تھا، پھر اب یہ بچہ یہاں مینار پہ کیسے، وہ بھی حضرت عباس کے مینار پہ کیسے؟ اب قافلے والوں نے اس بچے کو مینار پہ